हेलो स्टूडेंट, जीवी ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हमारा चैप्टर नंबर 12 का लास्ट लेक्चर है। सो टुडे विल सी द लास्ट टॉपिक बेस, यानी उसके प्रॉपर्टीज एंड वेयर वी यूज द बेस, यानी कि बेस हम कहाँ यूज करते हैं। जैसे कि हमने एसिड के बारे में देखा था, यूजेस प्रॉपर्टीज, सेम हम बेस के बारे में देखने वाले। वैसे तो स्टूडेंट हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको डिफरेंस भी बताया था एसिड बेस के बारे में, बट यहाँ पे एक बार हम स्टेप बाय स्टेप देख लेंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पे पहले देखेंगे बेस। तो बेस होता क्या है, इनके सबको 2 मार्क्स के लिए या 1 मार्क्स के लिए आ सकता है। डिफाइन द बेस। बेस यानी क्या है कि कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जब वो यहाँ पे वाटर में मिक्स होने के बाद क्या करते हैं, इट गिव्स द OH माइनस आयन। क्या लिखा मैंने यहाँ पे देखो, इट गिव्स OH माइनस आयन। OH माइनस आयन, OH माइनस आयन। OH यानी क्या होता है, हाइड्रोक्साइड। क्या होता है हमारा, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जब यहाँ पे क्या है, जैसे कि सिर्फ OH माइनस आयन देखे नहीं यहाँ पे स्टूडेंट, कि अगर कोई यहाँ पे सब्सटेंस होता है वाटर में मिक्स करने के बाद उसमें से जो OH माइनस आयन सब्सटेंस देता है उन्हें हम बोलते हैं बेस। क्लियर। देखो अभी एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे NaCl का। जैसे कि मैंने NaCl का एसिड में मिला था, सेम वैसे यहाँ पे भी लेते NaCl। अगर हमने वाटर में इसको डिजोल्व किया, देन आफ्टर डिजोल्व Na प्लस और Cl माइनस, ऐसे दो अलग से हमें यहाँ पे क्या है, आयंस मिलेंगे। प्लस वाला यानी क्या होता है हमारा एसिड, और जो माइनस यानी क्या होता है हमारा, यस ये बेस होता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, OH माइनस आयंस देते हैं। क्लियर, अभी क्लियर हो गया। दोनों में डिफरेंस इतना है, वहाँ पे H प्लस और यहाँ पे OH माइनस लिखना है, दैट्स इट। चलो उसके बाद देखेंगे हम उसके यूजेस। तो इनके सबको यूजेस आ सकते हैं, जैसे कि आपको वहाँ पे फॉर्मूला दिया है, देन उसके नेम, तो मे बी ऐसे भी आ सकता है कि फॉर्मूला दिया है, आपको लिखना है उसका नेम, या नेम से रिलेटेड आपको उसका फॉर्मूला लिखना है, ऐसे भी आ सकता है। अभी आपको वहाँ पे, जैसे कि मैं पहले लिख लेती हूँ यहाँ पे यूजेस। ओके, तो आपको वहाँ पे दिया है अल्कली। अल्कली यानी होता है हमारा बेस, कोई अलग सा डिफरेंट सब्सटेंस या कंसेप्ट नहीं है। चलो अभी पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, थोड़ा सा उल्टा करते। फॉर्मूला, उसके बाद यहाँ पे बेस यानी अल्कली, उसका नेम और उसके यूजेस, यूज कहाँ करते हैं। देखो पहले हमने लिया यहाँ पे NaOH। NaOH यानी क्या होता है हमारा, NaOH यानी होता है हमारे यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड। उनके नाम में दिया, Na यानी क्या होता है सोडियम, और OH यानी हमारा हाइड्रोक्साइड। लुक एट हियर, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब ये कहाँ यूज होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे वॉशिंग सोप जो होता है, घर में जो वॉशिंग के लिए हम वॉशिंग पाउडर या सोप वगैरह होते हैं, वहाँ पे NaOH यूज करते हैं। लुक एट हियर, वॉशिंग सोप। ठीक है, 1 मार्क्स के लिए आ सकता है, स्टूडेंट नोट करना है। सेकेंड ये हो गया। नेक्स्ट वाला KOH, नाम में दिया है कि यानी क्या होता है हमारा, पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोक्साइड, ये उसको पोटैश ऐसे भी बोलते हैं। अभी ये कहाँ यूज होता है, यस ये भी यूज होता है हमारा सोप और दूसरा शैम्पू। जो हम अलग अलग टाइप के जो शैम्पूज यूज करते हैं ना, तो वहाँ पे ऐसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम, ये वहाँ पे यूज होते हैं, ये बेस होते हैं। चलो उसके बाद नेक्स्ट वाला थर्ड, CaOH2। सी यानी क्या होता है, कैल्शियम। OH तो हमें पता है, सी यानी क्या होगा हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोक्साइड। अभी यहाँ पे नीचे लिखती है मैं हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अभी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी जिसे हम बोलते हैं लाइम वाटर होता है हमारा, सिंपल चुनखड़ी, जो कि हम मोस्ट ऑफली कहाँ यूज होता है, देखो जैसे कि स्पोर्ट डे होता है, स्पोर्ट डे में वहाँ पे जो व्हाइट पाउडर होती है ना, तो वहाँ पे होता है, या कि पेड़ों में कलर वगैरह, तो वहाँ पे भी ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, जिसे हम यहाँ पे मिल्क ऑफ वाटर ऐसे बोलते हैं। लुक एट हियर, तो इसका यूज कहाँ होता है, व्हाइट वॉशिंग के लिए करते हैं, व्हाइट वॉशिंग। देखो स्टूडेंट,
यहाँ पे कोई भी कंसेप्ट लर्न नहीं करनी है, सिर्फ अंडरस्टैंड करनी। OH यानी हाइड्रोक्साइड, ये तो क्लियर हो गया। Na यानी सोडियम, K यानी पोटेशियम, C यानी कैल्शियम। तो यहाँ पे जैसे हमें दिया है उस हिसाब से हमें लिखना है। और ये तो यूजेस आपको अगर सीक्वेंस वाइज देखोगे तो ये भी क्लियर हो जाएंगी। ये 3 क्लियर हो गए आपके, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। चलो अभी नेक्स्ट वाला, अभी नेक्स्ट कौन सा लेना है हमें यहाँ पे, यस NH4OH। NH4OH यानी क्या होता है हमारा, अमोनिया हाइड्रोक्साइड। देखो फॉर्मूला NH4OH, NH4 यानी अमोनियम, अमोनिया या अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। चलो तो ये कहाँ यूज होता है, फर्टिलाइजेशन में, यस जो फर्टिलाइजर्स होता है, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स, वहाँ पे यूज करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे एक मिनट स्टूडेंट, फर्टिलाइजर्स, ठीक है, ये हो गया। अभी दूसरा और एक बाकी हमारे यहाँ पे MgOH, देखो MgOH2, ठीक है। अभी देखो जैसे कि इसके नाम में Mg यानी क्या होता है, यस मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड। अभी मैंने शॉर्टकट में लिखा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कहाँ यूज होता है, जैसे कि हमारे एंटासाइड्स, एंटासाइड्स में ये यूज होता है, टैबलेट्स में जो अलग अलग टाइप के टैबलेट्स होते हैं, वैसे कुछ जैसे टैबलेट्स होते हैं एंटासाइड्स के, वहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये कंटेन यूज करते हैं। क्लियर हो गया। तो अभी ये तो हमने देखे इसके यूजेस, अभी इसकी प्रॉपर्टीज देखनी है। जैसे कि स्टूडेंट हमने यहाँ पे डिफरेंस मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में क्लियर किया था, तो वहाँ पे जो पार्ट हमने लिखा था वही तो उसके प्रॉपर्टीज है, कुछ अलग सा नहीं दिया है, पर फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। आपको वहाँ पे दिया है अल्कलाइज, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइज यानी बेस की प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज। देखो पहले तो प्रॉपर्टीज के बारे में क्या लिखेंगे, जैसे उसकी टेस्ट, टेस्ट कैसी उसकी, यस इट्स अ बीटर टेस्ट, टेस्ट, ठीक है। तो टेस्ट किसकी, इनकी बीटर टेस्ट, ये हो गए। उसके बाद इसका नेचर, नेचर कैसा था, स्लीपरी, स्लीपरी टच था कि नहीं, नेचर इट्स अ स्लीपरी टच, ठीक है, ये हो गया। देन नेक्स्ट वाला, जब हम वाटर में मिक्स करते हैं तो हमें जो मेन कांस्टेंट यानी मेन सब्सटेंस मिलता है वो क्या होता है, OH माइनस आयन। तो सिंपल में लिखेंगे यहाँ पे इट गिव्स OH माइनस आयंस, ओके। मेन कांस्टेंट यहाँ पे क्या होता है, OH माइनस आयंस होता है। देन उसके बाद मेटल ऑक्साइड, अभी यहाँ पे देखो यू ना मेटल तो आपको पता है, मेटल ऑक्साइड के बारे में मैं पहले ही बताया था, पर फिर भी एक बार बताती हूँ। मेटल यानी कि व्हेन मेटल कंबाइन या रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, अगर मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तब ये मेटल ऑक्साइड्स होते हैं। क्लियर। तो ये जब मेटल ऑक्साइड होते हैं तो हम ऐसे भी बोलते हैं, जैसे कि क्या होता है कि मेटल ऑक्साइड जनरली ये क्या होते हैं, बेस होते हैं। जैसे कि आपके यहाँ दिया भी जनरली अल्कलाइन इन नेचर, अल्कलाइन यानी क्या होता है हमारा बेस का ही नेचर होता है। लुक एट इट, मेटल ऑक्साइड जनरली अल्कलाइन, अल्कलाइन इन नेचर, यानी कि इसके कुछ जो प्रॉपर्टी होती है, मेटल ऑक्साइड की जो प्रॉपर्टी होती है उसका नेचर होता है, ये कैसे होता है, एज लाइक अ बेस या अल्कलाइन जैसा होता है, यही उन्होंने दिया है। क्लियर स्टूडेंट, 4 प्रॉपर्टीज दिए हमने, ये अच्छे से करना है, देन यू गेट 2 मार्क्स, आपको 2 मार्क्स मिल ही जाएंगे। क्लियर हो गया। चलो अभी यहाँ पे बेस तो हो गया, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे लिखना नहीं है, बोलना नहीं है, दैट्स इट, 1 या 2 मार्क्स के लिए इट्स इनफ। चलो अभी यहाँ पे लास्ट टॉपिक बाकी हमारा न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन हो गया तो ये चैप्टर खत्म। चलो तो न्यूट्रलाइजेशन क्या है, बिल्कुल इजी है और 2 मार्क के लिए आपको पक्का आता है, नोट कर लीजिए। न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन, एक मिनट स्टूडेंट,
न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन। देखो न्यूट्रलाइजेशन यानी क्या है, न्यूट्रल होना। न्यूट्रल यानी हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, पीएच के मैंने पहले आपको लेक्चर में बताया था 0 to 7 के बीच में होता है हमारा एसिड, 7 to 14 के बीच में होता है यहाँ पे बेस, और बीच वाला क्या होता है, न्यूट्रल होता है। 7 में न्यूट्रल होता है, यानी कि थोड़ा सा 7.5 न्यूट्रल होता है, ठीक है। यानी ये न्यूट्रल स्टेप कब आते हैं, जैसे कि वाटर, मिनरल वाटर तो हमारा न्यूट्रल होता है, पर अगर बाकी कुछ सब्सटेंस ये भी न्यूट्रल आते हैं, यानी क्या होता है, न्यूट्रल प्रोसेस क्या है, सिंपल में यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, जैसे कि जब सॉल्ट और वाटर यहाँ पे क्या होता है, जनरेट होता है, कब होता है, व्हेन कंबाइन द एसिड एंड बेस, जब यहाँ पे एसिड और बेस कंबाइन होते, देन वी गेट द सॉल्ट एंड वाटर, तब हमें मिलता है सॉल्ट एंड वाटर, दिस इज कॉल्ड एज द न्यूट्रलाइजेशन, उसे तो हम बोलते हैं यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन। लुक एट हियर, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया एसिड, व्हेन एसिड यानी H+ आयन, ठीक है, और बेस, बेस माने हमारा OH- आयन, व्हेन एसिड एंड बेस आर कंबाइंड, या हम इसे बोलेंगे एसिड एंड बेस बोथ आर कंबाइंड, एंड वी गेट द प्रोडक्ट, जो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है, क्या मिलता है हमें यहाँ पे, सॉल्ट प्लस वाटर, वाटर यानी मैं यहाँ पे लिखती हूँ H2O। क्लियर, दिस इज कॉल्ड एज अ न्यूट्रलाइजेशन कंसेप्ट, ठीक है। देखो यहाँ पे एसिड मैंने यहाँ पे लिया है HCl, यहाँ पे लिया है NaCl, अभी ये तो क्लियर हो गया, HCl यानी हमारा एसिड होता है, NaCl यानी बेस। चलो सॉल्ट, सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है, NaCl, और वाटर यानी क्या होता है, H2O। पर ये जो यहाँ पे रिएक्शन है इसको हमें बैलेंस करना है। लुक एट हियर, Na लिया हमने यहाँ पे, और दूसरा यहाँ पे हमारा एक मिनट, यहाँ पे NaCl, HCl, ठीक है। देखो भी यहाँ पे, एक मिनट स्टूडेंट, हाँ ठीक है, यहाँ पे क्या, एक मिनट, यहाँ पे NaCl, यस, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, NaCl लिख लिया मैंने। देखो यहाँ पे HCl और प्लस यहाँ पे हमारा क्या लिखा है, H2, एक मिनट, क्या दिया हमें यहाँ पे, NaOH, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे HCl यानी हमारा एसिड है, दूसरा हमने लिया यहाँ पे NaOH, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे सॉल्ट यानी NaCl, वाटर यानी हमारा H2। देखो अभी इसको बैलेंस कैसे किया, हमने Na लिया, हमने यहाँ पे इसके Cl ले लिया, बचा क्या अभी यहाँ पे H, और यहाँ पे बचा OH, H और H के दो मोलिक्यूल यानी हो गया यहाँ पे H2, और O यानी ऑक्सीजन इधर आ गया, यानी हो गया कंबाइंड। तो यही तो है हमारा न्यूट्रलाइजेशन, यानी क्या होता है, व्हेन एसिड यानी H+ आयंस एंड बेस माने कि हमारे OH- आयन बोथ आर कंबाइंड एंड वी गेट द सॉल्ट एंड वाटर, जब हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है दिस इज कॉल्ड एज अ न्यूट्रलाइजेशन। दैट्स क्लियर स्टूडेंट, यही हमें सिर्फ क्या करना है, इसको आपको सेंटेंस में लिखना है, और आपने यहाँ इतना लिख दिया, दैट्स इट, और आपको 2 मार्क्स यहाँ पे फिक्स फाइनल हो ही गई आपके स्टूडेंट। चलो तो यहाँ हमारा फाइनल ये चैप्टर खत्म हो गया। स्टूडेंट एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या लिया इस चैप्टर में। पहले हमने डिफरेंस लिए एसिड बेस के बारे में, देन इंडिकेटर्स भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इनकेस आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाके पहले देख लीजिए, यानी हर एक कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। क्लियर, देन उसके बाद हमने यूजेस देखे एसिड के, एंड देन बेस की यूज देखे, दैट्स इट। और ये चैप्टर यहाँ पे क्लियर हो गया आपका, ठीक है स्टूडेंट। चलो तो आज हम यहाँ पे रुकने वाले हैं। आज आपको ये लेक्चर कैसे लगा, ये वीडियो हमारा कैसे लगा, ये प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, और लाइक करना बिल्कुल भूलना नहीं है। थैंक यू।